तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे यहाँ से चुनाव? तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे वो हम थोड़ी जानते हैं। अरविंद जी आएंगे तो तेजस्वी जी चले जाएंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। अब 20 साल से उनके चचा, उनके 20 साल से उनके चचा विधायक का उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जी, इस पर हम बोलेंगे। तेजस्वी को लेकर यहाँ पे क्या कुछ लोग सोचते हैं, अन्य दल के भी लोग आ रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ सोचते हैं? लगता है कि राघोपुर सबसे पिछड़ा इलाका है, इसको लेके क्या कहेंगे? अगला विधायक राघोपुर का कौन? देखिए, विरोध तो अगर लोकतंत्र है तो विरोध लाजमी है, किसी का भी विरोध हो सकता है। राघोपुर से किसको विधायक दिखना चाह रहे हैं? राघोपुर से वहाँ के और यहाँ के सारा जनता चाहती है पूरे बिहार के कि राघोपुर से मुख्यमंत्री चुन के जाए, विधायक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में है और जानने चले कि चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में चुनाव को लेके क्या कुछ बातचीत चल रहे हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार का राघोपुर का विधानसभा क्षेत्र में कह सकते हैं कि जिस तरह से आरजेडी का गढ़ है उसको लेके तेजस्वी की यहाँ से तेजस्वी को लेकर यहाँ पे क्या कुछ लोग सोचते हैं, अन्य दल के भी लोग आ रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ सोचते हैं। सीधे से बात करते हैं, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनको राघोपुर विधानसभा के लेके क्या कुछ सोचे। क्या कहेंगे राघोपुर विधानसभा के लेके, क्या कुछ कहेंगे इस बार? आप जनवार्ता न्यूज को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जनता के बीच आए हैं, जनता का मन टटोलने आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में राघोपुर की क्या स्थिति रहे। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ हम लोग विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, कई मुख्यमंत्री यहाँ से बने हैं। 2 बार तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने राघोपुर के विकास में एक नया आयाम जोड़ने का काम किया है। आप देख रहे होंगे कि राघोपुर को पटना से कनेक्टिविटी देने के लिए 5000 करोड़ का पुल बनवा दिया गया है। राघोपुर में जो रेफरल अस्पताल था उसको मॉडर्न अस्पताल बना दिया गया है मिशन 60 के तहत। और राघोपुर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया है। और सड़कों की जो हालत बहुत ही खराब थी, उन्होंने विशेष प्रस्ताव लाकर सदन में इस मामले को उठाकर जरुआ महना रोड को बनवाने का काम किया। और केंद्रीय मंत्री से, सड़क मंत्री से बात कर जो आप देख रहे हैं NH 322 उनको भी चौड़ीकरण करवाने का काम। ये भी आरोप लगता है कि राघोपुर सबसे पिछड़ा इलाका है, इसको लेके क्या कहेंगे? तो डेमोग्राफिकली भी देखना पड़ेगा। राघोपुर ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, दियारा क्षेत्र आता है, संसाधनों की कमी है। यहाँ में मूल व्यवसाय यहाँ कृषि है, यहाँ पे औद्योगिक कल कारखानों की कमी है। लेकिन फिर भी इसमें तेजस्वी प्रसाद जी का भरसक प्रयास रहता है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उसी में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। जो भी मूल सुविधाएं है, सड़क, बिजली, पानी है और ये सारी सुविधाएं मुहैया। अगला विधायक राघोपुर का कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव। ऑब्वियसली है कि तेजस्वी प्रसाद यादव है, उन्होंने बताया है। क्या कहेंगे भारी मतों से जीते राघोपुर के विधायक कौन? देखिए, राघोपुर से तो विधायक हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे और ये इस बार मुख्यमंत्री ही बनेंगे। इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बोलते हैं कि राघोपुर के लिए कुछ काम नहीं किया। अक्सर राघोपुर में विरोध होता है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, विरोध तो अगर लोकतंत्र है तो विरोध लाजमी है, किसी का भी विरोध हो सकता है और विरोध से ही विकास का शुरुआत होता है। तो विरोध तो होते रहता है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी जिनको लोग कहते हैं उनका भी विरोध होता है। तो विरोध होना और नहीं होना ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि राघोपुर जो पटना से कनेक्टेड नहीं था उसको हमारे नेता ने पटना से कनेक्ट करने का काम किया है 6 लेन के द्वारा। रिंग रोड का भी प्रस्ताव उन्होंने डाला है कि राघोपुर को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे वहाँ के जितने भी कृषि जो प्रधान जो क्षेत्र है हमारा राघोपुर, उसे पटना से व्यवसाय करना आसान होगा। जो केले की मुख्य जो खेती होती है राघोपुर क्षेत्र में, केले के लिए भी उन्होंने यह घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो केले के लिए भी रिसर्च सेंटर हम जो है वो राघोपुर में बनाने का काम करेंगे। केले से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने ये घोषणा किया। जब भी सरकार बनेगी तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसे आपने देखा कि 17 महीने की जो सरकार उन्होंने नीतीश कुमार के साथ चलाया, जो एक थका हुआ मुख्यमंत्री जो कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, रोजगार नहीं दिया जा सकता है, उसी मुख्यमंत्री के कलम से उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, लाखों युवाओं को शिक्षक बनाने का काम किया। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम कर रहे हैं अभी।
मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, आप अपराध का ग्राफ उठा के देख सकते हैं कि आए दिन जिस तरीके से लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे उससे ज़्यादा गोलियों से लोग खेल रहे हैं और आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। राह चलते, बाइक पे, घर में सोते हुए कब किसको कहाँ गोली मारा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है वहाँ पे विकास का बात करना बहुत मुश्किल है। चलिए विकास का बात करें, क्या भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि गोलियों की बौछार से लोग खेलते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, आए दिन विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आए दिन ये घटना रोज हो रही है। अच्छा, अब देखिएगा हर एक रास्ते पर कभी कोई ले जाता है सामान, उसको छीन लिया जाता है, पैसा छीन लिया जाता है, 500-500 रुपये के लिए गोली मार दिया जाता है। जब से दारू बंद हुई है लोग स्मैकर हो गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सुइया ले रहे हैं और नशे में आकर महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये हो रहा है हमारे। राघोपुर से किसको विधायक दिखना चाह रहे हैं? राघोपुर से वहाँ के और यहाँ के सारा जनता चाहती पूरे बिहार के कि राघोपुर से मुख्यमंत्री चुन के जाए, विधायक नहीं। यहाँ से हम लोग मुख्यमंत्री चुनते, विधायक तो हैं ही। किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या वजह है कि लोग आरोप लगाते हैं? विपक्ष का आरोप लगता है, स्थानीय का भी आरोप लगता है कि कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ जिताने का काम करते हैं, सत्ता में बैठने का काम करते हैं। काम नहीं कैसे करते हैं? जब आने जाने का विकल्प नहीं था तो लालू यादव और तेजस्वी यादव जब 2015 में सरकार जब बनी तो इन्होंने जाके केंद्र से लड़कर 6 लेन पुल का उद्घाटन करवाया कि पुल रहेगी तो दियारा के लोग का विकास होगा। यहाँ के जो सब्जियां हैं, बाग है, केले हैं, ये सब लोग बाहर जाके निर्यात कर सके, बेच सके, इतना विकास काम किए हैं। बोले कि जब पुल नहीं है तो पीपा पुल का निर्माण कर दिए ताकि इससे काम चलाया जा सके, लोग आए और जाए। चलिए राघोपुर क्षेत्र में दियारा प्रमुख क्षेत्र है, उसके लेके बात करेंगे। क्या कहेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में किसे प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं? देखिए, राघोपुर विधानसभा में तो अभी वर्तमान में विधायक यहाँ के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधायक थे और उप मुख्यमंत्री भी थे, अभी तो विधायक वही हैं। लेकिन जब नजदीक कौन रहेंगे आगे कैंडिडेट को निर्भर करता है। हवा में तो यहाँ चल रहा है कि अरविंद राय आ रहे हैं। अरविंद राय? हाँ, कर्णपुरा के आरजेडी से। नहीं जी, अभी दल का नाम नहीं है। वो आदमी आलू छाप से आएगा ना तो तेजस्वी जी को चुनाव वो हरा देगा। अच्छा, इसलिए उनका अपना वो छवि है। माने विधानसभा राघोपुर जिला के कोई कोना से आदमी लड़ जाएगा तो वहाँ से चुनाव जीतेगा। सीधे कह सकते इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला देख, कोई त्रिकोणी नहीं होगा, आर पार की लड़ाई होगी। अरविंद राय को अगर यहाँ से टिकट मिलेगा राघोपुर विधानसभा से बिहार के कोई कोना से तो किसी को भी प्रतिनिधि देने का क्षमता रखता है अरविंद राय, अपने बलबूता पर, किसी दूसरे बलबूता पर नहीं। पार्टी से होंगे निर्दलीय? अरे किसी से कहना आलू टमाटर छाप से अरविंद राय जीत जाएगा। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अरविंद? अरे वो तो समय बुतलाएगा, अभी चुनाव का घोषणा होने दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे यहाँ से चुनाव? तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे वो हम थोड़ी जानते हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं। वो तो दल की बात है। चुनाव जब होता है, नजदीक आता है, तब लोग देखता है कि अरे वो दमंग पहलवान है, तो पतली गली खोजने लगता है। ये भी हवा है। उनका भाई कहाँ, हुसैनापुर कहाँ लड़ रहा है, कहाँ, हसनपुर, उस क्षेत्र से लड़ेंगे तेजस्वी। और उनका भाई जो है तेज प्रताप महुआ जा रहा है, ये भी हवा है, पूरा तैर रहा है। तेजस्वी जी को डर है अरविंद यादव से, अरविंद राय से। अरविंद जी तो घोषणा नहीं किए, तो आप कर रहे हैं। अरे घोषणा नहीं हुआ, लेकिन चर्चा है टीवी न्यूज पर, राजस्थान के न्यूज सब आ रहा है अंदर तक। जनता के बीच इतना उनका माहौल बना हुआ है, लोकप्रिय आदमी है अरविंद यादव, क्यों कहीं से लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, जान तय है वो। अरविंद राय जी के बारे में जो बोल रहे हैं, आखिर वो खुल के स्थानीय लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहे, स्थानीय मीडिया में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मीडिया में तो उनको हम बार बार देख रहे हैं आपके यूट्यूब पर कि राघोपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी अरविंद यादव लगातार हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, टीवी चैनल पर हमने देखा है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, अरविंद राय भी हर जगह आते जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरविंद जी नहीं जाते हैं, अरविंद राय हर जगह जाते हैं, हर विधानसभा में जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल राघोपुर की बात मैं करता हूँ, वो जिला में, अपने वैशाली जिला में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उस सब में जाते हैं। सीधे से बात करें, राघोपुर की जनता जो जिताती है उसको विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक के बनाते, तो क्या अरविंद राय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे भाई, उप मुख्यमंत्री बने हैं और अरविंद भी मुख्यमंत्री, तो उसको तो हरा दिया सतीश राय। इस बार सतीश राय भी है, वो भी। अरे सतीश राय को जगह दिया जाएगा? ऐसा तो भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, मान सम्मान के साथ सतीश राय को पोस्ट दिया जाएगा और अरविंद राय के साथ
पग में पग मिला के सतीश राय काम करेगा, चुनाव तो आने दीजिए। बीजेपी से अरविंद राय चुनाव लड़ेंगे? अरे बीजेपी से आवे, चाहे जप्पा से आवे, एनडीए से आएगा, एनडीए से एकदम आएंगे। मतलब पार्टी निर्धारित हो गया एकदम। अलोजप्पा से हम बोलते हैं आपको, अभी तक के आलू प्याज कर रहे थे, पार्टी भी हाँ बोल रही है, आप खुलवाए तो बोले हैं एलजेपी से लड़ेगा चुनाव रामविलास से। चलिए एलजेपी से चुनाव, एलजेपी से लड़ेंगे। हाँ। तो ये तो परंपरागत सीट भाजपा का रहा है, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है, मान सम्मान सबको, नीचे ऊपर सबको मान सम्मान देती है। इतना मान लीजिएगा सतीश जी को नहीं, हम इससे पहले बोले हैं ना, उनको कहाँ बैठागी वो भाजपा जानती है, लेकिन उसके अंदर जो काम करता है, कार्य करता है, उसको पता है कि वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। सो सबका वहाँ व्यवस्था रहता है, सबका किया हुआ रहता है, पहले से सेटिंग रहता है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं होगा। अरविंद जी को आने तो दीजिए, वो आ रहे हैं लोजप्पा से, ये भी तय है, बता देते हैं आपको हम अभी। चलिए सेटिंग का बात कर रहे हैं, ईवीएम पे भी सेटिंग का आरोप लगता है बीजेपी पे, क्या कहेंगे? सुनिए ना कि अभी कांग्रेस का जहाँ सरकार बन गया वहाँ सेटिंग नहीं है, और जहाँ नहीं बनता वहाँ सेटिंग है। वैसा अगर सेटिंग होता तो फुल बहुमत में यहाँ भाजपा की सरकार बन जाती बिहार में अगले बार। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जनता जैसे हम लोग है ना, वोट कर देंगे। जीन लालू जी के पास जीन था, क्या था उस टाइम, अति पिछड़ा हर कास्ट बैकवर्ड, माने 100% उनकी जरूरत था। आज नहीं है, वही जिनमा चल रहा है एनडीए में। तो लोग कहता है कि ईवीएम कोई बदल दिया, बटन दाबता है कोई या हो जाता है कोई, ये सब नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने वाला बात है, ये सब नहीं मानिए, ये सब बेवकूफ बनाता है लोग। अरविंद राय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी के से कौन चुनाव लड़ेगा? कहाँ से? राघोपुर से कि कहाँ से? राघोपुर से। देखिए अभी तो चर्चा है तेजस्वी जी का, लेकिन ये भी चर्चा है कि अरविंद जी का जैसी घोषणा होगा ये वो कहाँ चल जाएंगे, मोहद्दीनगर के किने, कहाँ वो बोलता था वो तेज प्रताप, वहीं जाएंगे। वो तय है, एकदम तय है। वो राघोपुर नहीं लड़ेंगे। जन सुराज का कितना होगा? जॉन सुराज आलू टमाटर वो वोट काट रहा, लालू यादव का छोड़िए ना, लालू यादव तब काटता, उसी का वोट काट रहा है। बीजेपी के लोग हैं, जनसुराज जो है बीजेपी के लोग बना रखे हैं कि तुम वोट काटो। आई बोले कि से अरविंद जी आएंगे तो तेजस्वी चले जाएंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। अब 20 साल से उनके चचा विधायक उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। अब देखिएगा हाजीपुर जाइएगा तो 72 वो रास्ता हो गया, वहाँ नाला खोला है तो कहीं वहाँ गंगा में पानी जा रहा है तो वो नाला बंद है तो कभी वो बंद है, जाने के रास्ता कहानी खत्म हुआ है। विकास क्या किए हैं सर आपको हाजीपुर में झलक रहा है। सुनिए सरोज जी, इस पर हम बोलेंगे जब आप क्लीन स्वीप कीजिएगा कोई शहर को, तो उसके लिए तो तोड़ फोड़ करना ही पड़ेगा बढ़िया बनाने के लिए। सब तोड़ फोड़ के नाला कहाँ रखा है? सारा नाला के तोड़ फोड़ के रोज पैसा कमाते हैं। उनका कमीशन जो है हमारे माननीय गृह नित्यानंद राय जी के पास पैसा जाता है, कमीशन, नाला का पैसा, रोड का पैसा सब उठाते हैं। वही पैसा से चाहते हैं कि हम राघोपुर में, वही पैसा से चाहते हैं कि राघोपुर में तेजस्वी करा दे। राघोपुर में तेजस्वी हारने वाले नहीं है, उनको नहीं हारने वाले। हाँ तो हम बोल रहे हैं जब नमामि में गंगे यहाँ आया हुआ है, उसका काम चल रहा है, तो कुछ तो कठिनाई झेलना पड़ेगा। सुनिए हम लोग घर बनाते हैं, पुराना घर के तोड़ते हैं तो कितना कष्ट होता है, उसी प्रकार कष्ट। लोग कहता है कि बर्बाद कर दिया, रे वो स्वर्ग बना रहा तो कहता है बर्बाद कर दिया विपक्षी, तो विपक्षी को नहीं सुझेगा। अभी लोग बोलते हैं, अभी बोलता है कि राघोपुर में पुल बनवा दिया, बोला है ना, लेकिन वो पुल किसने बनवाया जानते हैं? सतीश राय जदयू का विधायक बना फर्स्ट बार, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा सतीश कुमार का देन है पुल, जो आज लोग वहाँ फर्राटे की तरह दिया आता है जा रहा है। तो ये सब भूल भुलैया जनता सब देख रही है, समझ रही है। आज जात पात पर चुनाव ना होता है, इसे दिमाग से निकाल लीजिए। चलिए जनता सब समझ रही है और भी जनता है, बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव में राघोपुर का क्या है माहौल? देखिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर अरविंद राय को टिकट मिलती है तो जो लड़ाई है वो कस के हो। कैसे कस के होगा, मतलब क्या होगा? अरविंद राय का अपना छवि है, वो अपने चाचा के छवि से नहीं चलते हैं। अच्छा, उनका अपना पर्सनल छवि है, और राघोपुर विधानसभा में अरविंद राय आते हैं तो लड़ाई तो टक्कर का होगा ही होगा। तेजस्वी जी का कैसा छवि है? तेजस्वी वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, माँ मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री, क्या उनका छवि तो बहुत बढ़िया। तो वो भतीजा है, वो अपने छवि पर नहीं चलते हैं, उनके छवि पर वो नहीं चलते, उनका पर्सनल छवि है भाई। नहीं, जैसे आप कहते हैं कि शिक्षक के बेटा शिक्षक हो, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर हो, तो नेता के बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा? व्यापारी के बेटा व्यापारी क्यों नहीं बनेगा?
जब आप बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? और उसको वो अपने बना दिए हैं, जनता चुन रही है तब ना। 117 सीट कौन दिया? जनता ने चुन के दिया है, अकेले तो नहीं लिया है, ठग के तो नहीं ले लिए हैं। अरे इस बार बहुमत की सरकार 140 सीट आएगी इस बार। आपको राघोपुर में अरविंद राय को अगर टिकट मिलता है तो आप तेजस्वी का लड़ाई 50 हजार से हार जाएंगे। कौन? अरविंद राय। अरविंद राय तेजस्वी यादव 35 हजार से हारेंगे। आज जीत लीजिए आप। आपको मैं बता दूं, 50 हजार से जीतने कोई आ जाए इस बार क्या कहेंगे? देखिए, हम कोई भी चुनाव समीकरण से होता है, किसी के नाम से नहीं होता है। आप समीकरण को समझिए कि एनडीए गठबंधन से जब राघोपुर की बात आती है तो लोजपा का कैंडिडेट सबसे पहले राकेश रोशन जी हैं। तो जब राकेश रोशन जी एलजेपी के कैंडिडेट रहे हैं पहले से, पिछले बार निर्दलीय एलजेपी से लड़े हैं, तो जब ये एलजेपी से अरविंद जी आएंगे तो राकेश रोशन जी मुंह नहीं ना ताकेंगे, वो तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उनका और उनका जो वोट है, उनके पास जो कैडर वोट है, वो वोट हमेशा एनडीए के खिलाफ जाएगा। दूसरी बात कि अरविंद जी का कोई अपना छवि नहीं है, अरविंद जी का अपना कोई छवि नहीं है। अरविंद जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के भतीजा हैं और सबसे पहला पहचान उनका उन्हीं से है। दूसरी बात यह है कि जब अरविंद जी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं लगेगा। हम लोग परिवारवाद पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परसों संजय झा जो कार्यकारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जदयू के, उनके 2 बेटियों को सरकारी वकील ये कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया। किसके द्वारा? जो उनका नॉमिनेशन हुआ है किसके द्वारा हुआ है? वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह जी, वो आईसीसी के अध्यक्ष बने, उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। क्रिकेट का ये नहीं जानते थे कि 1 ओवर में कितना बॉल होता है, नो बॉल क्या होता है। उनको अध्यक्ष बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। किसके आधार पे? ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन हम लोग परिवारवाद का बात नहीं करते, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो अपराध है, उसके खिलाफ हमारे नेता की लड़ाई है और जनता यह तय कर चुकी है कि हम किसको चुनने जा रहे हैं इस बार। और सिर्फ राघोपुर की बात मत कीजिए, पूरे बिहार से हम लोग पूरे एनडीए गठबंधन को क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। मुद्दा क्या है? राघोपुर ही नहीं, पूरे बिहार की मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 5 मुद्दे जो हैं उस पर ही हमारे नेता जो है लगातार काम कर रहे हैं। और पूरी जनता इस बार मन बना चुकी है कि नाम पे नहीं जाना है, पार्टी पे नहीं जाना है, सिंबल पे नहीं जाना है, बल्कि मुद्दे की लड़ाई को लड़के और हमको महागठबंधन की सरकार को सुनिश्चित करना। 5 मुद्दे तो जन सुराज भी लेके आ रहे हैं। देखिए, जन सुराज जो है वो भाजपा की बी पार्टी है। जन सुराज पे बहुत चर्चा नहीं करना है। कल तक जो पैसा लेकर लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने का स्ट्रेटजी जो बनाते थे, उनको भी पता चल गया कि चुनाव में जनता किसको वोट देती है। जो धरातल पे काम करेगा, जो जनता के लिए बात करेगा, जो जनता की लड़ाई को लड़ेगा, वो उसी को जनता अपना विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। किसी फ्लाइंग कैंडिडेट को जनता कभी चुनने नहीं जा रही है। राघोपुर से मुख्यमंत्री ये विधायक जो हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव थे, हैं और रहेंगे, और इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किसी का दाल नहीं गलने वाला है। चलिए, ये थे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के वो लोग थे जिन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात की। उन्होंने अपने नेता, अपने कैंडिडेट के बारे में बात की कि कौन से होंगे। देखना दिलचस्प रहा कि किस तरह से लोग ने आपस में उलझे और सुलझाने का भी प्रयास किए हैं कि कौन से प्रत्याशी यहाँ के लिए संभावित होंगे, कौन से बेस्ट प्रत्याशी होंगे। आपकी क्या कुछ राय है इसके पूरी जो चर्चा है वो इसके दौरान आपके क्या कुछ राय है जरूर बताएं। इसी तरह के अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।